बढ़ते रहिए भाई, बढ़ते रहिए। बढ़ते रहिए, मोबाइल में सुना भाई। नाग वासु मंदिर में है। पंडित जी हैं यहाँ के, आपसे पूछते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है। गुरु जी अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपका। जी, हम पंडित वेद प्रकाश तिवारी, ज्योतिष एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। यहाँ पर बराबर हमारा पूजन चलता रहता है। भारत के हर कोने कोने से लोग आते हैं काल सर्पदोष, पितृदोष इत्यादि का पूजन कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है नाग वासुकी धाम। ये आज से नहीं, सनातन धर्म से चला रहा है। भगवान विष्णु ने इनको यहाँ पर ला करके विराजमान किया था और इनको आशीर्वाद दिया था कि जाइए, कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा आपकी ही होगी। तो नाग वासुकी धाम का जो महत्व है पूरे भारत में किसी भी मंदिर का नहीं है, इसलिए कि तीर्थों का राजा है। तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग को कह सकूं प्रयाग प्रभाव। प्रयागराज के वर्णन को कोई कह नहीं सकता है। यहाँ पर इस समय समस्त देवी देवता, 36 कोट के देवी देवता सब विराजमान हैं। इतने सारे भक्त हैं सब। तो बढ़िया आप लोग दर्शन करिए, लाभ लीजिए। नाग देवता, अगर आप काल सर्पदोष से पीड़ित हैं या परिवार का कोई सदस्य है, आप तो सिर्फ वासुकीनाथ का दर्शन करिए, निश्चित आप काल सर्पदोष से मुक्त हो जाएंगे। वासुकीनाथ जी को यहाँ पे विष्णु जी ने क्यों कहा कि मतलब यहाँ पे विश्राम करिए? जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें अमृत का कलश निकला और अमृत कलश के जब दैत्य लोग लेकर के भागे तो उसमें से 4 बूंदें गिरी। तो जो पहला बूंद गिरा था वो प्रयागराज में गिरा था, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो देखिए, कुंभ तो हर जगह लगता है, लेकिन महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में लगता है। इसीलिए इसको तीर्थों का राजा कहा गया, तीर्थराज प्रयाग। और जब अमृत कलश यानी कि समुद्र का मंथन समाप्त हुआ तो वासुकी जी का रस्सी बनाया गया था, यानी नाग वासुकी जी का। तो नाग वासुकी जी बोले, बताइए इतने दिन से हमको मथ रहे थे, आप लोग पकड़ करके खींच रहे थे, हमारे तो हड्डी हड्डी टूट गई है, तो आपको विश्राम चाहिए। तो नारायण भगवान, विष्णु भगवान बोले कि आप जाकर के तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी के तट पर वहीं पर विराजमान हो जाइए, वहीं पर आराम करिए। तो वासुकी महाराज बोले कि बताइए, अब हमको आप मृतलोक में भेज रहे हैं तो हमारा पूजन कौन करेगा? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, कलयुग में सबसे ज्यादा पूजन आपकी होगी। वासुकी नाथ के बगल में आप जाकर के देखिएगा, भीष्म पितामह जी भी लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह को यहीं से मोक्ष हुआ था, तो उनको भी स्थान यहीं पर दिया गया है। तो जो महत्व यहाँ पर वासुकीनाथ जी का है वो पूरे भारत में किसी भी मंदिर का नहीं है। ये वजह से ये महाकुंभ के समय दर्शन करना ज्यादा लाभकारी है कि और 12 महीना किसी भी समय? ऐसा है कि 12 महीने यहाँ पर लोग आते हैं। 12 महीने आप किसी भी महीने में आइए। देखिए, मंदिर है, मंदिर प्राचीन मंदिर एक दिन के लिए नहीं होता है। वासुकीनाथ जी महाराज 12 महीने यहाँ पर विराजमान रहते हैं। आप किसी भी समय आएंगे तो इतना ही भीड़ आपको 12 महीने मिलेगा यहाँ पर। नहीं, कुंभ के समय जैसे वासुकीनाथ के बूंदे वाला वो था, उसके बारे में वही पूछ रहे हैं। देखिए, महाकुंभ जो है, महाकुंभ का महत्व अलग है। ठीक है जी, 142 वर्ष के बाद आया हुआ है महाकुंभ। ठीक है, जो आप सिर्फ यहाँ पर पैर रख दीजिए, अगर तीर्थराज प्रयाग में आप पहुंच गए तो दरस परस मज्जन मुख पाना,
सिर्फ माता जी का दर्शन करिए, पान करिए, स्पर्श करिए और उनको पान करिए। कहीं नहाने का विधान नहीं है। दर्शनार्थे तो मुक्ति, दर्शन करिए आपको मुक्ति हो जाएगी। और इससे बड़ा स्थान इस समय बताइए, देवता लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, वैकुंठ भी इससे छोटा पड़ गया है। जो स्थिति, जो स्थान, जो पुण्य, जो लाभ इस समय महाकुंभ का है वो कहीं का नहीं है। अब इससे बड़ा महत्व महाकुंभ का कोई नहीं बता सकता। जो नहीं आ पाते हैं, जैसे अमावस्या है, बसंत पंचमी है और अन्य दिन है, तो घबरा के नहीं आ पा रहे हैं, उसके देखिए लिए जो नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए हमारी एक विशेष आग्रह है कि जैसे मौनी अमावस्या हो गया, बसंत पंचमी हो गया, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपके घर में गंगा जल निश्चित होगा। थोड़ा से बाल्टी में डाल करके और जल भर करके ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेयासिनम सन्निधिम करो। इस मंत्र को पढ़ते हुए या 3 बार ओम गंगा देव्यै नमः, ओम गंगा देव्यै नमः, ओम गंगा देव्यै नमः कहते हुए उसी जल से आप स्नान कर लीजिए। आपको पूरा महाकुंभ का फल प्राप्त होगा, हमारी गारंटी है। मौन में स्नान करना है तो ये मंत्र का जाप कैसे नहीं, करेंगे? मंत्र पढ़ने के बाद आप मौन होकर के स्नान करें ना, पहले मंत्र पढ़ लीजिए। तो मंत्र को मन में पढ़ना है, मन में पढ़ना मन में मौन होकर के पढ़ना है, उसको बोलना नहीं है। है? अच्छा, यहाँ के व्यवस्था क्या है, कैसे है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए हमारे योगी ने रात दिन एक कर दिया है, मुख्यमंत्री जी ने रात दिन एक कर दिया है। हर तीसरे चौथे दिन आते हैं, पूरे हवाई जहाज से सर्वेक्षण करते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमी नहीं है। इतनी अच्छी व्यवस्था शायद भारत में अभी तक कभी मिली नहीं, जितनी अच्छी व्यवस्था आदित्यनाथ योगी जी के राज्य में मिला है। कितने सालों से यहाँ पे आप देख रहे हैं? अब हम तो लगभग मान चलिए कि लगभग 40 साल से तो हमको याददाश्त है कि 40 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। चलिए धन्यवाद।